नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बिहार झारखंड की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की जयंती आज सीएम नीतीश कुमार ने दी श्रद्धांजलि। सीएम के साथ तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित कर किया नमन। पटना में जेडीयू को जवाब देने आ गया है पूर्व सीएम सुशील मोदी। कहा, पार्टी ने बिहार में हुए डैमेज को किया कंट्रोल, अपने मन से सीएम नहीं बने नीतीश कुमार। जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने आरसीपी सिंह। मीडिया से की बातचीत, कहा पूरी ईमानदारी से निभाएंगे जिम्मेदारी। किशनगंज में अधर में लटक रहा जल मीनार। 88 लाख की लागत से जल मीनार को किया गया था तैयार, लोगों को नहीं मिल रहा पीने का पानी। और लातेहार में जंगली हाथियों का आतंक जारी। जंगली हाथियों ने 3 घरों को किया ध्वस्त, किसानों के सैकड़ों एकड़ फसल को किया नष्ट। और राजधानी रांची में आज कांग्रेस ने अपना 136वां स्थापना दिवस मनाया है और इस दौरान कांग्रेस कार्यालय से राजभवन तक तिरंगा मार्च निकाला गया। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर ओरांग ने अपने संबोधन के दौरान क्या कुछ कहा है, चलिए आपको दिखाते हैं। आज कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस 135 साल के कांग्रेस हो गई। आज के दिन में 36वां शुरू हो गया, 136वां वर्ष शुरू हो गया। देखिए, से अंग्रेज पदाधिकारी रहे, आगे पदाधिकारी थे, बाद में ब्रिटिश राज के पदाधिकारी हुए। उन्होंने सोचा कि बीच में ब्रिटिश राज के खिलाफ कुछ असंतोष को बढ़ते हैं। उन्होंने समझा कि अगर जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको संगठित किया जाए और उनको मौका दिया जाए देश के बारे में बोलने के लिए, लोगों के बारे में बोलने के लिए, तो अंग्रेजी शासन जो है एडमिनिस्ट्रेशन, उसको समझ में आएगा कि देश में असंतोष कहां है और किस कारण से है। उन्होंने प्रस्ताव दिया इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की। इंडियन नेशनल यूनियन अक्टूबर महीने से शुरू किया। लॉर्ड डफरिन उस समय सिर्फ 72 72 डेलीगेट्स लोगों ने बॉम्बे में इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत आज के दिन में। और आपको जानकर तस्वीर हुआ उस समय ये केवल ये जो संस्था बनी थी अंग्रेजी शासन के खिलाफ नहीं थी। अंग्रेजी शासन को सिर्फ आईना दिखाने के लिए बनाया गया था कि असंतोष के कारण कहां पर हैं, अगर उनको मुकर किया जाए, उनको बताया जाए तो अंग्रेज शासन उस पर कार्रवाई करेगी और लोगों में संतोष आ जाएगा। पूरा देश शासन, अंग्रेजी शासन शांतिपूर्ण ढंग से चलेगा। मकसद है किसानों के हित की कांग्रेस कैसे हो गई। उसी समय से कांग्रेस से मेरे ख्याल से, मुझे अगर स्मरण हो रहा हो तो मार्च में चली गई, मार्च मूवमेंट शुरू हो गया अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ में 1905 में हुआ। इसके बाद आगे आए, महात्मा गांधी जी का नेतृत्व आ गया, उसमें स्वदेशी मुहिम में महात्मा गांधी ने कहा कि मजबूत क्यों है अंग्रेज लोग, इसलिए मजबूत है कि हमारा कच्चा माल ले जाते हैं, वहां पक्का माल बनाते हैं और यहां बेचते हैं, पैसा जाते हो रहा है, इसलिए मजबूत हो रहे हैं। तो कहा कि स्वदेशी खत्म करो, अब स्वदेशी मूवमेंट लाओ, बाहर के माल का ये खत्म करो, बाहर से नहीं लेंगे हम लोग। ये कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पूरे देश में महात्मा गांधी। अब देखिए, राजनीति नहीं रह गई, अब कांग्रेस का क्षेत्र आर्थिक में भी हो गया। और भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया।
जिसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एकाणे मार्ग स्थित लोक संवाद में अरुण जेटली के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें सशक्त नमन किया, साथ ही श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम के साथ साथ जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, पूर्व मंत्री संजय झा समेत तमाम नेताओं ने अरुण जेटली के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। और भारत के पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली की आज 68वीं जयंती है और इस मौके पर आज पूरा देश उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। पूर्व केंद्र मंत्री और दिव्यांगत बीजेपी नेता अरुण जेटली की जयंती के अवसर पर पटना के कंकड़बाग के नवनिर्मित पार्क में उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। अरुण जेटली की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार में जेडीयू बीजेपी के रिश्ते की नींव रखने वाले अरुण जेटली के जयंती के मौके पर हम उन्हें याद कर रहे हैं। जी की आज जन्मतिथि, आज का जन्मदिन है उनका और आज हम लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि के पुष्प अर्पित किए हैं और मैं बिहार की सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने देश में सबसे पहले बिहार में पटना में स्वर्गीय अरुण जेटली जी की मूर्ति को स्थापित करने का काम किया था। और आज ही दिल्ली के अंदर भी जो फिरोजा कोटला है वहां पर उनकी मूर्ति अनावरण अमित शाह जी के द्वारा किया जाने वाला है। अरुण जी का जो संबंध बिहार से रहा सब लोग जानते हैं। जो भाजपा जदयू का गठबंधन है इसको बनाने में और उसको बनाए रखने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। और जब बीच के दिनों में नीतीश जी गठबंधन यानी एनडीए में नहीं थे उस समय भी उनके संबंध नीतीश जी से बने रहे और दोबारा सरकार बनवाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। और पटना में सीएम नीतीश कुमार जेडीयू कार्यालय पहुंचे, जहां सीएम के साथ जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह भी मौजूद रहे। आज सीएम नीतीश कुमार कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। बता दें कि जेडीयू की कार्यकारिणी बैठक में नीतीश ने बीजेपी पर पीठ में छुरा भोंककर जख्म देने का आरोप लगाया था। अब उन जख्मों पर मरहम लगाने के लिए बीजेपी से पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी को आगे आए हैं। और बता दें कि सुशील मोदी ने भी बिहार में हुए डैमेज को बखूबी कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। राज्यसभा के लिए चुने गए सुशील मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार अपने मन से सीएम नहीं बने हैं, बल्कि बीजेपी और गठबंधन के बाकी दलों के आग्रह के बाद ये जिम्मेदारी संभाली थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के पहले पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने पहुंचे हैं, जहां पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा है कि जेडीयू के लोगों ने कहा है कि अरुणाचल में जो हुआ उसका असर बिहार के गठबंधन पर नहीं होगा। सुशील मोदी ने दावा किया है कि जेडीयू ने कहा है कि बिहार के अंदर बीजेपी जेडीयू का गठबंधन अटूट है। कहा है कि जो भी कुछ हुआ है अरुणाचल में उसका कोई बिहार के गठबंधन पर असर नहीं पड़ेगा और बिहार की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरे राज्य का मामला हम लोग को पूरी जानकारी नहीं है, हम लोग को इस पर टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन बिहार के अंदर भाजपा जदयू का जो गठबंधन है वो अटूट है और पूरे 5 साल
नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार काम करेगी। सीएम ने कहा है कि प्रेशर में बनने हैं सीएम, उनको सीएम बनने की लालसा नहीं। प्रेशर का मतलब ये उनका कहना था कि वो बनना नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया था कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी होंगे। और कल हुए जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक के बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई है। जेडीयू द्वारा अपने सहयोगी पार्टी बीजेपी पर उठाए गए सवाल पर अब विपक्षी पार्टियां चुटकी ले रही हैं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से खास बातचीत की हमारे पटना सहयोगी अभिषेक सिंह ने, चलिए आपको दिखाते हैं। में भले ही ठंड बहुत पड़ रही है, लेकिन इस बीच राजनीति तपिश भी तेज हो गई है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी। सर, कल जेडीयू की कार्यकारिणी और कार्य परिषद की बैठक हुई, इस पे जेडीयू के जो तेवर थे बीजेपी को लेकर काफी तख्त दिख रहे थे। देखिए, जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन जो घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से अरुणाचल में बीजेपी ने जेडीयू के 6 विधायकों को तोड़कर अपने पाले में शामिल करा लिया और आदरणीय नीतीश कुमार जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ा, श्री सीपी सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया और जो संवाददाता सम्मेलन में बात सामने आई, जो वहां बैठक में लोगों का दर्द छलका, जिस तरह से जेडीयू के लोग दर्द बयां कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे तो लूट लिया मिलकर बीजेपी वालों ने। तो जब उनके दोस्त ने ही उनको लूट लिया, उन पर आघात कर दिया, अब ये कहां जाएंगे? अब इनकी बेबसी, मजबूरी, लाचारी दिख रही है। ये ठीक है कि जेडीयू बीजेपी में अब बातचीत भी बंद है, जेडीयू के नेताओं ने स्वीकार किया। बहुत सारे सवाल खड़े किए, केसी त्यागी जी ने लव जिहाद का मामला हो और बंगाल में चुनाव लड़ने की बात हो, तो ये समझा जा सकता है कि अब दूरियां बढ़ गई है बीजेपी जेडीयू में और ये सरकार वेंटिलेटर पर आ गई है, आईसीयू में। किसी भी क्षण ये सरकार बिहार की गिरेगी और बिहार में तेजस्वी सरकार बनेगी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। एक कैसा गठबंधन है सर? जेडीयू के घटक दल ही, एनडीए के घटक दल ही उनके साथ उनके स्टैंड पे खड़े नहीं है, लव जिहाद पे सवाल उठाया। यही तो हम कह रहे हैं कि ये गठबंधन सिर्फ बिहार में है सत्ता का मलाई खाने के लिए। ये तो दिख रहा है ना एक दूसरे का नीति एक है, न सिद्धांत एक है। यहाँ तो सिर्फ सत्ता में हमें बने रहना है, एक दूसरे का बैसाखी बन करके, इसी के लिए गठबंधन है। गठबंधन भी तार तार हो चुका है, अब कोई इसको नहीं जोड़ सकता। अब देखिए आगे आगे क्या होता है। आगे कल बोल रहे थे कि अरुणाचल के घटना से काफी आहत है। भाई, अब आहत तो आघात पहुंचाया है उनके सहयोगी ने, तो दवा कहां कराएंगे, मरहम पट्टी कहां कराएंगे? जेडीयू के तीर से ही जेडीयू को बीजेपी ने घायल कर दिया। अब समझे हो कि उसका दवा कहां कराएंगे, मरहम पट्टी कहां लगवाएंगे? तो क्या समझा जाए सर, बिहार की राजनीति किस करवट बदलेगी? बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल आएगा, एनडीए ताश की पत्ते की तरफ बिखरेगी और बिहार में तेजस्वी सरकार बनेगी। तो आप देख सकते थे हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार के राजनीति में एक बड़ा भूचाल आएगा और सरकार तेजस्वी की बनेगी। पटना से साधना न्यूज के लिए अभिषेक सिंह। और किशनगंज जिले के टेढ़ागांव प्रखंड मुख्यालय में 88 लाख की लागत से बने जल मीनार का फायदा लोगों को नहीं मिल रहा है। बता दें कि अर्ध निर्मित जल मीनार मात्र कागज की शोभा बनकर रह गया है। वहीं प्रखंड वासियों को शुद्ध पेयजल आज तक नसीब नहीं हो पाया है। बताते चले कि 2012 का बना ये जल मीनार अपने लक्ष्य को पूरा करने में असफल है। प्रखंड वासियों को इस मीनार से शुद्ध पेयजल मिलना चाहिए था, लेकिन विभाग की लापरवाही और संवेदक की मनमानी की वजह से आज तक शुद्ध पेयजल की सप्लाई नहीं हो पाई है। ध्वस्त हो गया, फिर पुनः इसको बनाया गया, लेकिन आज तक प्रखंड वासियों को शुद्ध पेयजल नसीब नहीं हुआ। यहाँ तक के कागजों में 10 लोगों को पानी पहुँचाने की दावा कर रही है जल मीनार का, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो कहीं भी शुद्ध पेयजल नसीब नहीं है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप का बिछावा कर दिया गया है, लेकिन शुद्ध पेयजल नसीब नहीं है। जल मीनार है जो पिछले 2011 में इनकी नींव डाली गई थी, जो 2012 में लोगों को शुद्ध पेयजल मिलना था, लेकिन संवेदक की मनमानी और
सही गुणवत्ता की वजह से काम नहीं होने की वजह से धारा सही हो गया, टूट गया, गिर गया, जिसके बाद फिर काम शुरू हुआ। लेकिन अब तक लोगों को पिछले कई साल बीत जाने के बाद भी लोगों को अब तक शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रही है। लेकिन संवेदक द्वारा या विभागीय द्वारा दावा किया जा रहा है कि लोगों को शुद्ध पेयजल दी जा रही है, यहाँ से सप्लाई किया जा रहा है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे जो संयंत्र है पिछले जंग खा रही है, ना तो इनका मोटर चल रही है, ना ही यहाँ से पानी दिया जा रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों की ओर और बात करेंगे पटना की, जहां जूनियर डॉक्टर्स ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला है। बता दें कि स्टाइपेंड बढ़ोतरी की मांग को लेकर बिहार के सभी 9 मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कार्यरत जूनियर डॉक्टर पिछले 5 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इस कारण से राजधानी पटना के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच और दूसरे बड़े अस्पताल एनएमसीएच में भी डॉक्टरों के हड़ताल के कारण सन्नाटा पसरा हुआ है। इसे लेकर रविवार की शाम नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में जूनियर डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध जताया। साथ ही मौके पर जूनियर डॉक्टरों ने बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और तत्काल मांगों को पूरा किए जाने की अपील की है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर रामचंद्र कुमार ने राज्य सरकार के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि इस साल 2017 में ही प्रत्येक 3 वर्षों पर स्टाइपेंड बढ़ाने जाने का राज्य सरकार और स्थानीय और स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी किया था। जारी आदेश के बावजूद भी राज्य सरकार जूनियर डॉक्टरों के स्टाइपेंड बढ़ोतरी में आनाकानी कर रही है। मौके पर कैंडल मार्च निकाल रहे डॉक्टरों का कहना था कि राज्य सरकार जल्द ही इस मामले में फैसला ले ताकि मरीजों को हो रही परेशानियों का जल्द निदान हो सके। अपना स्ट्राइक खत्म करना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो समस्या है स्टाइपेंड को जो पेंडिंग है 1 साल से, मतलब इंक्रीमेंट का, वो अभी तक कोई बात करने के लिए तैयार नहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से। तो इसलिए हम लोग जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम लोग अपना कार्य बहिष्कार जारी रखेंगे। कैंडल मार्च के पीछे क्या मुद्दा है? कैंडल मार्च के पीछे यही है कि हम लोग शांतिपूर्वक अपना काम कर रहे हैं और सरकार को, सोई हुई सरकार को जगाना चाहते हैं कि अब दिन में नहीं जागती तो रात में शायद कैंडल के लाइट में जग जाए। और जमशेदपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा किसान मोर्चा के द्वारा परसोड़ी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवकों ने झामुमो पार्टी का दामन थामा। वहीं इस मौके पर झामुमो किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष लव कुमार सरदार और उपाध्यक्ष शेख सलीम शहजादा समेत कई मुख्य लोग उपस्थित रहे। वहीं सभी ने नव युवकों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने माला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। जिला अध्यक्ष लव कुमार सरदार और उपाध्यक्ष शेख सलीम शहजादा ने कहा कि काफी संख्या में युवक आज झारखंड मुक्ति मोर्चा किसान मोर्चा में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कार्यशैली और उनके विकास कार्यों से प्रभावित होकर ये सब लोग जुड़े हैं, जिसके लिए उन्हें सभी युवकों का धन्यवाद अदा किया। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा किसान मोर्चा प्रखंड कमेटी के नेतृत्व में आज किसान मोर्चा में हमारे सैकड़ों युवा साथी हेमंत सोरेन जी का नेतृत्व एवं उनका कार्यशैली को देखते हुए प्रभावित होकर के सभी वर्ग के युवा झारखंड मुक्ति मोर्चा किसान मोर्चा में जुड़ने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज कार्यक्रम था हमारे जमशेदपुर प्रखंड कमेटी की ओर से। आज इलेक्ट्रिक पार्टी का कार्यक्रम है और इसी कार्यक्रम की उपस्थित आज हमारे प्रखंड टीम के ईद से
आज सैकड़ों कार्यकर्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामे हैं और सभी कार्यकर्ता को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और पार्टी में स्वागत करता हूं। और बिहार चुनाव परिणाम के बाद अपनी पार्टी कार्यकारिणी की पहली बैठक में एक बार फिर नीतीश कुमार ने अपना वैराग्य दिखाया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि चुनाव के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनने की एक पैसे की इच्छा नहीं थी, लेकिन बीजेपी ने उन पर मुख्यमंत्री बनने का दबाव डाला। नीतीश बोले, मैं तो कह रहा था कि बीजेपी से किसी को भी मुख्यमंत्री बना दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तनिक भी इच्छा नहीं थी इस पद के लिए। आपको बता दें कि बैठक खत्म होने के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने यह बात मीडिया के सामने रखी है। अब जब अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है नीतीश कुमार जी ने, तो उन्होंने मीटिंग में एक और बढ़िया बात बताई कि इस बार का जो जन आदेश था उसके बाद वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। उन्होंने ये अपना डिसीजन अपनी पार्टी और मित्र पार्टी को कम्युनिकेट किया। कई लोग संख्या बल की बात जब उठाते हैं तो हमारा मानना है कि नीतीश कुमार संख्या बल के नहीं, वो साठ के नेता। 2005 में जब या 2005 से पहले भी जब वो मुख्यमंत्री बने थे तब संख्या बल उनके पास नहीं था, लेकिन क्रेडिबिलिटी थी, साख थी। इसलिए नीतीश कुमार के नेतृत्व को, उनके आभा मंडल को संख्या के आधार पर नहीं देखना चाहिए। और नालंदा के सोहरसराय में इरावत पैलेस में देर रात मिस्टर और मिसेस ग्रैंड फिनाले फैशन शो का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कई प्रतिभागी रैंप पर थिरकते नजर आए। इधर शो में भाग लेने वाले महिला पुरुष प्रतिभागी काफी खुश दिखे। फैशन शो में भाग ले रहे प्रतिभागियों ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम बिहार शरीफ में शुरू होने से हम लोग काफी खुश हैं। नालंदा के सोहरसराय में इरावत पैलेस में देर रात मिस्टर और मिसेस ग्रैंड फिनाले फैशन शो का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कई प्रतिभागियों ने रैंप वॉक पर भी थिरके। और आपको ये भी बता दें कि इधर शो में भाग लेने वाले महिला पुरुषों ने प्रतिभागी ने काफी ज्यादा खुशी जाहिर की है और फैशन शो में भाग ले रहे प्रतिभागी काफी ज्यादा उत्साहित भी नजर आए हैं। और जमशेदपुर के टाटानगर स्टेशन पर मालगाड़ी की 4 बोगी पटरी से उतर गई, जिससे हावड़ा मुंबई और डाउन लाइन देर रात तक प्रभावित रहा। हादसा फ्रैक्चर होने के कारण हुआ है। घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और मामले की जांच में जुट गए हैं। आपको बता दें कि ट्रैक फ्रैक्चर हो गया था, जिसके कारण मालगाड़ी की 4 बोगी पटरी से उतर गई। एक तरफ बिहार सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसे सुधारने के लिए गांव के एक प्राइवेट शिक्षक को, जो कि अपने ही गांव में ही दर्जनों बच्चों को ट्यूशन देकर शिक्षा की ज्योति जगा रहे हैं और अपने पंचायत भर में बेपटरी हुई शिक्षा को पटरी पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकारी विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था की क्या हालत है वो जगजाहिर है। इसे एक प्राइवेट शिक्षक शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास कर रहा है। जी हां, एक ऐसा शिक्षक है जो कि एक ऐसी 10वीं कक्षा तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का प्रयास कर रहा है, लेकिन पंचायती चुनाव भी लड़ने का मूड बनाया है। मधुबनी जिले के बसोपट्टी प्रखंड अंतर्गत कटैया पंचायत में एक कोचिंग सेंटर चलाने वाले ये है रुपेश कुमार चौधरी, जो कि सैकड़ों बच्चों को इस कोरोना महामारी काल में भी शिक्षा दे रहे हैं। और इनका दावा यह है कि पंचायत के सम्मानित मतदाता यदि इनको अपना आशीर्वाद दे तो ये सारे बच्चों को मुफ्त शिक्षा देंगे। वहीं ये भी बता दें कि 1 से लेकर 10वीं कक्षा के सभी छात्र छात्राओं को फ्री में शिक्षा दिया जाएगा, ऐसा भी उन्होंने कहा है। शिक्षा से जुड़ा और शिक्षा को लगभग अपना पढ़ाई का कैरियर जब समाप्त किया तो मैंने देखा कि हमारे पंचायत के अंदर में शिक्षा व्यवस्था बहुत ही निम्न स्तर पर है और हमारा शिक्षा का लगभग कार्य बेनीपट्टी से हुआ है। तो जब मैंने यहाँ पे आया तो जो निम्न स्तर था, तो मैंने सोचा कि इस शिक्षा व्यवस्था को थोड़ी ऊपर लिया जाए और ऊपर अच्छा किया जाए। जब मैं यहाँ कोचिंग 2016-17 में जाकर के शुरू किया, तब से लेकर के आज तक सही प्रकार की शिक्षाओं को, सही प्रकार के सब्जेक्टों को, सभी लोगों को, सभी लोगों के बच्चों को अच्छी प्रकार शिक्षा देने का प्रयास किया है।
और एक बार फिर साधना प्लस न्यूज के खबर का असर देखने को मिला है। बता दें कि समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना में कार्यरत एएसआई उपेंद्र प्रसाद विद्यार्थी को जिला पुलिस अधीक्षक विकास वर्मा ने निलंबित करते हुए पुलिस लाइन में योगदान करने का आदेश दिया है। इस आदेश को ध्यान में रखते हुए एएसआई को तत्काल प्रभाव से उजियारपुर थाना से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया गया। निलंबित एएसआई पर 18 दिसंबर को एक बाइक चोरी का केस का डायरी लिखने के लिए पीड़ित से 3,000 रुपए मांगा गया था। साथ ही पिछले दिनों वाहन चेकिंग में एक बाइकर से अवैध वसूली के दौरान एक सिपाही से मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसे साधना न्यूज ने प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके बाद इस मामले में कार्रवाई हुई है और ये फैसला लिया गया है। और नालंदा के अस्थामा थाना क्षेत्र में मालती गांव में अज्ञात वाहन ने एक 8 साल के मासूम को कुचल दिया। हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने बिहार शरीफ बरबीघा सड़क को जाम कर हंगामा किया। साथ ही मौके पर मृतक के परिजनों को मुआवजा की मांग भी की। आक्रोशित ग्रामीणों का आरोप है कि अस्थामा पुलिस का वाहन से बच्चों को कुचला गया है। हालांकि अस्थामा पुलिस का कहना है कि हमारे दोनों वाहन थाने में मौजूद थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और रोहतास के डेहरी ऑन सोन में एक 16 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। गांव के ही 3 युवकों पर वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि लड़की दुकान पर जरूरी सामान खरीदने गई हुई थी। रास्ते में घर लौटने के दौरान 3 युवकों ने लड़की को जबरन एक कमरे में बंद कर लिया और सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर छोड़ दिया। पीड़िता ने घर लौटकर मामले की जानकारी अपने मां को दी, जिसके बाद पीड़िता की मां की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।